बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार पर कांग्रेस पार्टी लगातार आक्रामक मुद्रा में नजर आ रही है। लगातार पार्टी दफ्तर में अलग अलग नेताओं द्वारा सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जोरदार हमला बोला जा रहा है। आज कांग्रेस ने नीतीश कुमार और मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट में बिहार सरकार की गंभीर वित्तीय अनियमितताएं उजागर हुई है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार के विभागों में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं जमा किए, जिससे 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। आज मैं बिहार को एक खुशखबरी देने और बधाई भी देने। खुशखबरी ये है, ये एक ऐसी चीज हुई है जिसका एहसास बिहार के लोगों को नहीं है। विकास हो गया, ऐसा 100% विकास हो गया, पुल बन गए, पानी बिजली सब कुछ हो गया, शिक्षा, लेकिन लोगों को नहीं पता चला। लोगों को नहीं पता चला क्योंकि सरकार के पास हिसाब ही नहीं। ये एक अनोखा प्रयोग हुआ है बिहार में, बिहार की सरकार के हाथों हुआ है, जिसका खुलासा सीएजी रिपोर्ट में 70,000 करोड़। कितने जीरो होते हैं या बीजेपी वालों से पूछो, उनको मालूम है, हमें नहीं मालूम। 70,000 करोड़ में जीरो कितने? 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने किया। ये सीएजी रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं है। और ये जो पैसा है, कोई प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट में जब खर्चा होता है, कोई विभाग उसमें खर्चा करता है, तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जो सीएजी हो सकता है कोई अच्छे लोग होते हैं, अभी भी बच्चे हो जो डरते नहीं हो। काश ऐसे लोग चुनाव आयोग में भी होते, निडरता से एक रिपोर्ट निकाल दी। हमें बड़ी चिंता भी है सीएजी की। अब हमें बड़ी चिंता है उनकी जान माल ठीक रहे, सुरक्षित रहे। हम तो चाहते हैं उनको सुरक्षा भी मिले। अब क्या पता है, इनका कोई भरोसा नहीं। बिहार के जब भी, अब आप लोग तो पत्रकार हैं, बहुत घूमते हैं, पूरे राज्य में घूमते हैं, जब भी किसी जर्जर पुल पर गुजरो, जब भी किसी सरकारी इमारत को खंडर बनते हुए देखो, जब भी किसी अस्पताल की अव्यवस्था देखो, जब भी स्कूल की बिल्डिंग गिरते हुए देखो, समझ जाना कि 70,000 करोड़ हजम हो गए। और माफ मत करना, क्योंकि आप इन्हें अगर माफ कर देंगे तो इस बार तो 70,000 है, अगली बार 1,40,000 हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से और सारे आंकड़े विभागवार, मैं अभय जी को और राजेश भाई को आग्रह करूंगा कि प्रेस नोट आप सबके बीच सर्कुलेट करें, विभागवार सारे आंकड़े आपके सामने। अब इस विषय पर आप सवाल पूछें, उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, ये परिवार यहां बैठा है। अब खबरों में आता है पुल गिर गए, पानी में बह गए। यहां न केवल पुल पानी में बह गए, यहां 70,000 करोड़ आपका पैसा पानी में बह गए। और जो मोदी जी आकर दोनों हाथ यूं करके बोलते थे ना, कितना पैसा दूं बिहार को, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख करोड़, उस 1.25 लाख करोड़ में से 70,000 तो ये बढ़ गए। अब इस प्रेस वार्ता के बाद मैं, अभय जी ने कोई वीडियो बनाया, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस के हाथ में ये, किस किस की जेब में ये 70,000 करोड़ गए। नीतीश जी तो चाहिए, अब उनके लिए क्या बोले, लेकिन एक बीजेपी की तरफ से भी है हाथ की सफाई करने वाले, उन्हीं के साथ विक्रम और बेताल। तो वो जो बेताल है, उन्होंने कितना लिया वो सब आपको भी इसमें मालूम पड़ेगा। पंचायती राज विभाग इसमें अग्रणी रहे, सबसे ज्यादा घोटाला पंचायती राज विभाग, उसके बाद शिक्षा विभाग, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग, बच्चों के मिड डे मील स्कीम को जो न छोड़े, उससे बड़ा पापी
अपराधी नहीं, पापी और कौन हो सकता है? अपराध तो बहुत होते हैं, पाप, ये पाप है। बच्चों का भोजन चुरा ले, उसको भगवान माफ नहीं करता, तो बिहार की जनता कैसे माफ करेगी? ये देखो, ये जो कुल बजट है बिहार का, ये 70,000 करोड़, उसका 1/3 हिस्सा है, 1/3। सोचिए कितनी बड़ी रकम है। इस 70,000 करोड़ में कितने अस्पताल बन सकते थे, कितने ईमानदारी से पुल बना सकते थे, स्कूल बना सकते थे, बच्चों को शिक्षित कर सकते थे, कॉलेज बना सकते थे, क्या क्या नहीं हो सकता था इस 70,000, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 70,000 करोड़ बन गए, चोरी हो गए, डाका हो गया। ये वो लोग हैं जो मेरे से और आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं और खुद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे। हमसे कागज मांगते हैं, खुद कागज, हिसाब किताब के कागज नहीं दे पा रहे। ये वो लोग मक्कारी देखिए, डाका भी डालते हैं, सीना जोड़ी भी करते हैं, और ये भरोसा क्यों आता है? ये भरोसा इसलिए आता है क्योंकि इनको लगता है कि चुनाव आयोग अब इनकी जेब में है, ये कितना ही डाका डाल दे, कितनी चोरी कर ले, इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन ये जानते नहीं है, ये बिहार का मीडिया है, ये बिहार की भूमि है, ये क्रांतियों की भूमि है। पूरे विश्व ने बिहार से क्रांतियों को उपजते हुए देखा है, इसलिए कितना ही चुनाव आयोग आप अपनी जेब में रख लीजिए, बिहार का एक एक मानस, एक एक व्यक्ति, एक एक बेटा, एक एक बेटी जरूर आवाज उठाएगा और इसके खिलाफ बटन दबाएगा। ये सीएजी की रिपोर्ट जब आई तो मैं